स्वागत है आप सभी का कोड विद मनोज शर्मा चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ऑब्जेक्ट किस तरीके से क्रिएट करें, जो हमारा डेटा नॉन स्टैटिक होता है उसे किस प्रकार से कॉल किया जाता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था यदि डेटा या मेथड स्टैटिक है तो उसे कैसे कॉल करते हैं, डायरेक्ट क्लास के नाम से कॉल कर सकते हैं। यदि हमारा डेटा नॉन स्टैटिक है तो उसे किस तरीके से कॉल करते हैं, तो वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। जैसे हम बात करते हैं, देखिए हमारा एक कोड लिखा हुआ है, इसमें हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड स्टैटिक होता है। ये सभी को अच्छे से पता है, मैं आपको कई बार डिस्क्राइब भी कर चुका हूँ इसके बारे में। परंतु मैं यहाँ कोई डेटा लिखता हूँ, मैंने लिखा इंट a इक्वल्स टू, और यहाँ मैं 345 लिख देता हूँ। मैंने यहाँ लिख दिया 345 और इसे कॉलन लगा दिया। अब ये सेव हो गया। अब देखो ये आपको अच्छे से पता है ये डेटा मेरा कैसा है, ये नॉन स्टैटिक है। यदि मुझे इसे कॉल करना है तो किस तरीके से करूँगा, मैं डायरेक्ट अगर इसे चाहूँ कि मैं इसे कॉल कर लूँ तो मैं इसे कॉल नहीं कर सकता। ये बात आप अच्छे से समझ लो। अगर मैं यहाँ इसे कॉल करना चाहूँ तो मैं इसे कॉल नहीं कर सकता। यदि मैं ए प्रिंट करना चाहूँ इसमें तो ये एरर शो कर देगा। बोले अब ये क्या बोलेगा, देखो ध्यान से ज़रा, इसने क्या बोला। जब मैं इस पर कर्सर ले गया तो इसने मुझसे क्या बोला, ये मुझसे बोल रहा है कुछ इस तरीके से कि भाई आप क्या नहीं कर सकते, बोले ट्राई कैच का यूज कीजिए, ये नॉन स्टैटिक डेटा है, इसमें आप बिल्कुल भी आपका प्रिंट नहीं करेगा इसे, क्योंकि ये अपना कैसा डेटा है, ये आपका स्टैटिक डेटा नहीं है। स्टैटिक डेटा को प्रिंट कराने के लिए हम इस प्रकार से करते हैं। तो ठीक है, ये आपको एरर दिखाएगा, ये आपको प्रिंट नहीं करेगा। अब हमें इसे प्रिंट कराना है तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले मुझे समझना है। यदि मैं ए को प्रिंट कराना चाहता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए, तो मुझे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के क्या क्या तरीके हैं ये आपको अच्छे से समझना है। तो देखो हम ऑब्जेक्ट कैसे कैसे क्रिएट करेंगे इसका, वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो हम इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, सबसे पहले जो हमारी एक क्लास है फर्स्ट क्लास, इस कीवर्ड को लिखेंगे। अब देखो ऑब्जेक्ट बनाने के दो तरीके हैं, दोनों तरीके मैं आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहला तरीका क्या है, सिंपल तरीका, आप चाहो तो न्यू कीवर्ड लिखो। न्यू कीवर्ड लिखने के तुरंत बाद स्पेस दीजिए। स्पेस देने के बाद आप इसे पेस्ट कर दीजिए, जो मैंने अभी कॉपी किया था, फर्स्ट क्लास, क्लास का नाम पेस्ट कर दीजिए। याद रखना आप ब्रैकेट, अब स्पेस नहीं देना है, बिना स्पेस के ही आपको ब्रैकेट लगाने हैं, और ब्रैकेट लगाने के बाद सेमीकोलन लगा दीजिए। आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया, ये आपका क्या बन गया, ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया। तो याद रखेंगे ये आपका क्या बन गया, ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। हम इसके थ्रू इसे कॉल करा सकते हैं। अब कैसे कॉल करा सकते हैं, तो देखिए समझिए, हम इसे करेंगे यहां से कॉपी, और याद रखना ये सेमीकोलन कॉपी नहीं करने हैं, केवल ब्रैकेट तक कॉपी करना है, सेमीकोलन को कॉपी नहीं करना है। अब हम जाएंगे इस ब्रैकेट में और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे। अब ये सेमीकोलन जो आ रहे हैं इन्हें आप हटा दीजिए। सेमीकोलन आपने हटा दिए। सेमीकोलन हटाने के बाद आपका कुछ इस प्रकार से ये सामने आया। क्यों, अगर मैं डायरेक्ट ऐसे ही अगर डॉट लगा के ए को प्रिंट कराता हूँ तो प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि प्रिंट कब होता है, जब हम प्रिंट मेथड के अंदर कोई भी चीज़ पास कराते हैं। अब मैं इससे बोलूँगा फर्स्ट क्लास न्यू, फर्स्ट क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट है, किसका, फर्स्ट क्लास का। मैंने बोला ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, न्यू कीवर्ड का यूज करके हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। जैसे मैं डॉट लगाऊंगा ये तुरंत बोलेगा भाई ए नाम का फर्स्ट क्लास के अंदर क्या है। देखो आप देख पा रहे होगे ए नाम का वेरिएबल है किसके अंदर, फर्स्ट क्लास के अंदर। अब मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा, डबल क्लिक करेंगे तो ए यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। अब ये बोलेगा ए की वैल्यू प्रिंट कर दो, अब ये हमारा वेरिएबल प्रिंट हो जाएगा। देखो आपको नीचे वैल्यू नजर आ रही होगी 345, राइट, ये चीज समझ में आ गई। एक तरीका तो हो गया ये। परंतु सपोज दैट मेरे पास एक ना डेटा होकर कई सारे डेटा हैं। अगर मेरे पास ये वाला एक डेटा और है जो मेरी वैल्यू है स्ट्रिंग s इक्वल्स टू राम इज गोइंग टू मार्केट, ये वाली भी है मेरे पास, मैं इसे भी प्रिंट कराना चाहता हूं, तो क्या मैं दोबारा फिर ये लिखूंगा, एक वैल्यू और है मेरे पास, इसने बोल दिया यहां पर फ्लोट f इक्वल्स टू 45.689 f, ये इसने एक वैल्यू और दे दी। अब क्या मैं एल लिखना भूल गए, कोई बात नहीं। तो अब ये सारी वैल्यू है, तो क्या मैं बार बार ये पूरा लिखता रहूंगा कि न्यू फर्स्ट क्लास डॉट न्यू फर्स्ट क्लास डॉट, क्या मैं बार बार, मुझे यही काम है, नहीं।
इतना बड़ा कोड ना लिखें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये ऑब्जेक्ट जो है इसे किसी वेरिएबल के अंदर सेव कर देंगे और उस वेरिएबल का नाम होता है रेफरेंस वेरिएबल। तो कैसे सेव करें वो समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए हमने क्या किया, अभी हमारे पास ये वाला ऑब्जेक्ट हमने क्या किया था, कॉपी किया था। अब हम इसे पेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, उसे सेव करके दिखाते हैं किस तरीके से सेव करते हैं। तो फर्स्ट क्लास का है तो मैं इसे सेव करता हूँ किस टाइप के वेरिएबल में, मैं इधर जाऊँगा और मैं इसे सेव करता हूँ FC नाम के वेरिएबल में सेव कर लेता हूँ। मैंने इसे FC नाम के वेरिएबल में सेव कर लिया। परंतु देखो जब कोई वेरिएबल होता है तो आपने देखा होगा जावा क्या है, आपको मैंने बताया भी था हमारी जावा कैसी है, स्टैटिकली टाइप्ड है। जब हम कोई भी वेरिएबल पास करते हैं तो उसका टाइप लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जैसे मैंने आपको बताया भी था। दूसरी चीज़ हम उसे गलत भी नहीं लिख सकते, मैंने आपको बोला था ये क्या है, स्टैटिकली टाइप्ड है, एक डायनामिक टाइप्ड होता है। यदि मैं इंट की जगह यहाँ पर आई कैपिटल बना दूं तो ये तुरंत एरर दिखा देगा। मैंने आपको समझाया था, जब मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी तो उसमें बताया था कि हमारी जो जावा है वो कैसी है, स्टैटिकली टाइप्ड है। तो उसमें हम कभी भी जो टाइपिंग होती है उसे हम क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, जो पहले से है वही रहती है। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसके आगे मुझे टाइप जरूर देना पड़ेगा। अब टाइप कौन देना पड़ेगा, टाइप में मैं लिखूंगा क्लास का नाम, तो हम लिखेंगे फर्स्ट क्लास, यहाँ लिख देंगे हम फर्स्ट क्लास। अब जैसे मैंने फर्स्ट क्लास लिया अब एरर चली गई, देखो। अब ये आप समझो फर्स्ट क्लास का वेरिएबल क्या है, FC, पर ये वेरिएबल में सेव क्या किया मैंने, न्यू फर्स्ट क्लास ब्रैकेट, मींस मैंने ऑब्जेक्ट को इसके अंदर सेव कर दिया। अब मुझे अगर कोई भी डेटा कॉल कराना है तो मुझे न्यू फर्स्ट क्लास ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको क्या करूंगा, मैं सीधा जाऊंगा अपने कोड में और जो मैंने यहाँ इतना सारा कोड ये लिखा था मैं ये ना लिखकर, और मैं क्या करूंगा, सिर्फ एक वेरिएबल उठाऊंगा जिसका नाम होता है रेफरेंस वेरिएबल, और उस रेफरेंस वेरिएबल से बोलूंगा FC। बस मैंने क्या लिखा, FC, और जैसे ही मैं डॉट लगाऊंगा मेरे सामने सारे आ जाएंगे। देखो जो मैंने तीनों पास किए हैं ऊपर, इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, तीनों आ गए। और मैं इसमें पहले प्रिंट कराना चाहता हूँ फ्लोट, उसके बाद मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ, दूसरी लाइन में जाता हूँ और मैं लिखूंगा SYSO कंट्रोल स्पेस। अब मैं इसमें प्रिंट कराना चाहता हूं और एक और ले लेते हैं, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, तीनों कोड प्रिंट कराएंगे अपने यहाँ पर, और हम इसमें प्रिंट कराते हैं A की वैल्यू और इसमें प्रिंट कराते हैं S की वैल्यू। अब देखो हमारा जो कुछ आउटपुट आने वाला वो किस तरीके से आने वाला है। अब ये हाँ, तो अगर मैं डायरेक्ट करा रहा हूं तो नहीं हो सकता, परंतु मुझे किसके थ्रू कॉल कराना पड़ेगा, अभी देखते हैं। हम FC के थ्रू कॉल कराएंगे। जैसे ही हम FC डॉट लिखेंगे तो इंट, हमने क्या फ्लोट प्रिंट करा दिया, F प्रिंट करा दिया, अब हम इंट और प्रिंट कराते हैं। तो हम इंट पे डबल क्लिक कर देंगे तो इंट प्रिंट हो जाएगा। अब मैं जैसे ही इसके पास जाता हूं और मैं बोलता हूं क्या, FC डॉट, अब तीसरा क्या बचा हमारा, स्ट्रिंग, मैं स्ट्रिंग पे भी डबल क्लिक करूंगा। तो अब आप देख पा रहे हो कि मैंने ऑब्जेक्ट दो तरीके से बनाए। यहाँ पर मैंने इस वाले ऑब्जेक्ट को इसमें सेव कर दिया, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, और मैं इस रेफरेंस वेरिएबल से सबको कॉल कर सकता हूँ। ये बात क्लियर, अच्छे से समझ में आई। अब मैं इन्हें सेव करके मैं चाहूँ इस कोड को चलाऊंगा तो मेरा आउटपुट कुछ किस प्रकार से आएगा। पहले सबसे पहले F की वैल्यू आएगी जो आपकी क्या है 45.678 F, और दूसरे में आपका क्या आएगा, A की वैल्यू नजर आएगी 345, और तीसरे में राम इज गोइंग टू मार्केट। इस प्रकार से आपका कुछ आंसर आने वाला है। इसे सेव किया और हम कोड को जब रन कराएंगे तो देखो आप अपना आउटपुट किस तरीके से आ रहा है। सबसे पहले क्या आया आपका आउटपुट, ये वाला F की वैल्यू नजर आई, देखो ये आ गई। दूसरा आउटपुट में क्या आया आपका, A की वैल्यू ये आई, और तीसरे आउटपुट में आपका इस प्रकार से आपका आउटपुट आ गया। तो आपको ये समझ में आ गया यदि हमारा डेटा कैसा है, नॉन स्टैटिक है, तो उसे कैसे कॉल करेंगे, एक बात। दूसरी चीज ये तो आपको समझ में आ गया डेटा कैसे कॉल करें। यदि अब ये डेटा ना होकर मेरे पास क्या होता, ये सारा डेटा एक फंक्शन में सेव होता, ये सारा डेटा एक फंक्शन में सेव होता, तो मैं उसे किस प्रकार से कॉल करता। तो ये चीज़ भी आपको अच्छे से समझनी है। तो मैं इसके अंदर एक फंक्शन बना देता हूँ। मैंने फंक्शन बनाया void, और यहाँ पर मैंने लगाया जंप।
मैंने एक जंप नाम का मेथड बना दिया और उसकी मैंने बॉडी बना दी। मैंने उसकी बॉडी बना दी और बॉडी कहाँ क्लोज की, यहाँ जाके मैंने बॉडी क्लोज की। इसके बाद मैंने यहाँ बॉडी क्लोज कर दी। अब इस बॉडी के अंदर ये सारे डेटा आ गए और मैं इन सबको प्रिंट कराना चाहता हूँ, सारे डेटाओं को। तो मैं लिखूंगा SYSO कंट्रोल स्पेस और इसके अंदर मैं क्या क्या प्रिंट कराता हूँ। मुझे प्रिंट करानी है एक ही वैल्यू इसके अंदर। दूसरा, अच्छा क्या हम ऐसे वैल्यू, देखिए दूसरा हम फिर लेते हैं और एक नेक्स्ट लाइन जाते हैं और नेक्स्ट लाइन में फिर हम प्रिंट करके देखते हैं क्या, SYSO कंट्रोल स्पेस, और इसमें भी मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूं क्या, किसकी वैल्यू, S की वैल्यू। अब हम दो वैल्यू सेव कर लेते हैं और इन दोनों को प्रिंट कराना है। अब आप देख रहे हो हमारा जो मेथड है, ये जो वॉइड मेथड है किस टाइप का, ये स्टैटिक नहीं है। तो इसके लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो देखो ये सारा मैं आपको हटा देता हूं, ये सारी चीज मैं आपको हटा दे रहा हूं। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ अब कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल हो गया मेरा काम। मैंने इन्हें प्रिंट तो ऊपर ही करा दिया है, प्रिंट तो मैंने ऊपर ही करा दिया। अब सिर्फ मुझे काम क्या रह गया, मुझे केवल मेथड को कॉल करना है। जैसे ही मैं मेथड को कॉल करूंगा मेरे दोनों आउटपुट आ जाएंगे, तीनों नहीं। अगर तीनों मुझे लाने हैं तो मुझे इसमें तीनों को प्रिंट कराना पड़ेगा। अब देखेंगे, पहले एक काम करते हैं, पहले एक को प्रिंट कराते। मैंने बोला FC डॉट, अब जैसे ही मैंने लगाया तो उसने बोला कब भाई मेरे पास FC डॉट में क्या क्या है, क्लोन ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, इक्वल, फाइनलाइज, गेट क्लास, हैश कोड, जंप नाम का भी एक मेथड है मेरे पास, जिसका रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है। जिसका रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है। और वो किस क्लास में, वो फर्स्ट क्लास में है। तो फर्स्ट क्लास में आपको एक क्या मिला, जंप नाम का मेथड मिल गया। मैंने इसे सेव किया इस प्रकार से, और जब मैं सेव करके रन करूंगा तो मेरा आउटपुट आने वाला है A की वैल्यू और S की वैल्यू। A की वैल्यू 345 राम इज गोइंग टू मार्केट, ये आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। आप देखिए किस तरीके से आपका नीचे आउटपुट आया है। तो ये आपका आउटपुट आ गया। यदि आप चाहते हो कि मैं फ्लोट का आउटपुट भी दे दूं तो आपको यहाँ पर प्रिंट कर दीजिए। आप इसी जगह यहाँ जाइए और आप SYSO कंट्रोल स्पेस, और आप इसमें क्या प्रिंट कर देंगे, यहाँ पर प्रिंट कर देंगे आप F की वैल्यू। यहाँ पर प्रिंट कर देंगे आप F की वैल्यू, यहाँ पर F प्रिंट कर देंगे और सेव करेंगे और कोड को रन करेंगे तो आपको तीनों आउटपुट देखने को मिल जाएंगे। आपको तीनों आउटपुट देखने को मिल गए। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब आपको समझ में आ गया होगा यदि हमारा डेटा नॉन स्टैटिक है तो उसे किस तरीके से कॉल करें। यदि डेटा नॉन स्टैटिक है तब हमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत रहती है। ऑब्जेक्ट को हम किसी भी रेफरेंस वेरिएबल में सेव कर लेंगे और उस रेफरेंस वेरिएबल से हम कॉल कराते रहेंगे और हमारा डेटा प्रिंट होता रहेगा। उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमारा जो नॉन स्टैटिक डेटा होता है उसे किस तरीके से कॉल कराएं। Thank you. Have a nice day.